अजय और आरती बचपन के दोस्त थे। दोनों कब साथ हंसते खेलते बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। वैसे नर्सरी से 12वीं तक तो दोनों साथ साथ ही पढ़े थे, पर 12वीं के बाद अजय का दाखिला दूसरे कॉलेज में हो गया था। कॉलेज अलग होने पर भी वो दोनों छुट्टियों में कुछ ना कुछ समय साथ बिताते ही थे। और फिर दोनों जब अलग होते तो फ़ोन का सहारा लेते एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। उधर कॉलेज में आते ही आरती के मम्मी पापा ने आरती की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। उसने कहा भी कि मम्मी अभी पढ़ाई करनी है, प्लीज़ पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करना। पर आरती के मम्मी पापा का कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। आरती के घर वाले जब भी शादी की बात करते तो आरती की आंखों के सामने बस अजय का ही चेहरा नजर आता। वैसे तो उन लोगों ने कभी भी प्यार या शादी जैसी कोई बात नहीं की थी, बस दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। पर आरती के घर वाले जैसे ही शादी की बात करते तो अजय का ही चेहरा दिखता आरती को। वो अजय के साथ ही अपने आने वाले कल के सपने देखने लगती। आरती को धीरे धीरे समझ आ गया था कि उसे अजय से प्यार हो गया है। पर अजय के दिल में क्या है, कैसे जाने वो? क्या वो भी वही चाहता है जो आरती के दिल में है? इस बार जब वो अजय से मिली तो उसने बताया कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। अजय ने आरती से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, देखो आरती, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। यह सुनते ही प्रसन्नता की एक लहर आरती के तन मन को छू गई थी। उसने कहा, सच कहूँ अजय, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। मैं इसे क्या समझूं? क्या यही प्यार है अजय? अजय ने कहा, हाँ, शायद इसे ही प्यार कहते हैं, क्योंकि जो बात अब तक नहीं कह पाया था तुमसे, वो बात तुम्हारी शादी की बात सुनते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। तुम्हारी शादी की बात सुनकर ऐसा लगा मुझे कि अगर आज मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी और कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूं। इस डर ने मुझसे वो कहलवा दिया जो मैं तुमसे कब से बोलना चाहता था। पर डरता था कि कहीं ऐसा ना हो प्यार की बात बोलकर मैं अपनी दोस्ती ही खो दूं। पर आज जब तुमने अपनी शादी की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर ही चुके हैं तो इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा आरती, बल्कि घर वालों को इस शादी के लिए मनाना भी होगा, अजय ने कहा, क्योंकि हमारी कास्ट को लेकर घर वाले शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है आरती, तुम्हारे घर वाले मानेंगे या नहीं? आरती ने कहा, पता नहीं, एक बार बात करके देखते हैं। अजय ने कहा, नहीं आरती, अभी नहीं। देखो, अभी तो मेरी इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, उसकी भी परीक्षा देनी है। इसके बाद मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। जॉब लगते ही मैं तुम्हारे बारे में घर में बता दूंगा, फिर तुम भी अपने घर में बता देना। आरती ने हाँ कहा। अगर इस बीच मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी की बात करेंगे तो मैं क्या करूंगी अजय? प्लीज अभी सबको बता देते हैं ना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अजय ने कहा, आरती समझो, अभी तो घर वाले बिल्कुल भी हमारी शादी की बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस 1-2 साल की ही तो बात है। अपने प्यार के लिए कैसे भी करके अपने ब्याह की बात को टालते रहना। बस एक बार मेरी जॉब हो जाए, मैं घर में अपनी शादी की बात करूंगा। प्यार का अंकुर तो दोनों के बीच पनप ही चुका था और उनका यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। आरती के घर वाले लगातार आरती पर शादी का दबाव बनाए जा रहे थे। एक दिन आरती ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, अजय के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ माँ, इसलिए मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अजय से।
आरती की माँ ने कहा, ये नहीं हो सकता आरती, वो अपनी जाति का नहीं है और तेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। एक बात बता, क्या अजय के घर वालों को पता है तेरे और अजय के बारे में? क्या वो लोग मानेंगे इस रिश्ते को? आरती ने कहा, अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने के बाद अजय किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेगा और जॉब लगते ही वो अपने घर वालों से इस रिश्ते के बारे में बात करेगा। जरूरी है कि वो लोग मान ही जाएं, आरती की माँ ने कहा। उसने कहा, मम्मी मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? आरती की माँ ने कहा, तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। और आरती, अगर तुम्हारे पापा ना माने तो क्या होगा? तुम कोई गलत कदम तो नहीं उठाओगी ना? मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर डर लगने लगा है। नहीं मम्मी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आरती ने कहा। शादी होगी तो आप दोनों के आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। समय बीतता गया और अजय की एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई। अब तो अजय के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। आरती के तो माँ पापा जैसे तैसे मान गए, किंतु अजय की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से अजय के घर में मानो तूफान आ गया था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। एक बार अजय ने आरती को बताया था। अजय ने भी अपने घर वालों से बोल दिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ आरती से, नहीं तो मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। अजय के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत समझाया कि तुम्हारी ये जिद कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही बेटे को तुमसे दूर कर दे। आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता है कि वो कब क्या कर दें। ऐसा कितनी बार सुना होगा कि घर की सहमति ना मिलने पर कितने प्रेमी जोड़े आत्महत्या कर लेते हैं, कितने घर से भागकर शादी कर लेते हैं। और वैसे भी अपने दोनों बच्चे बालिग हैं। अगर वो दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते तो कम से कम हमारे बच्चे हमारे फैसले का इंतजार तो कर रहे हैं ना। अब तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम खुद करो। अजय के पिता ने अजय से कहा, बेटा मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ? पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? अजय की माँ ने कुछ देर सोचने के बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अजय के पापा ने कहा, तुम्हारी माँ का इरादा फिर से बदले, इससे पहले ही एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी जाए। दोनों बहुत खुश थे कि हमारी शादी हमारे परिवार के लोगों के आशीर्वाद से हो रही है। दोनों की एंगेजमेंट हो गई और एंगेजमेंट के 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई। पर शादी के कुछ दिन पहले ही अचानक अजय के बाबा की मौत हो गई। शादी की तारीख भी हटा दी गई। अब 1 साल तक घर में कोई शुभ काम नहीं होगा, ऐसा अजय की माँ ने कहा। पर अजय शादी के टलने से खुश नहीं था। आरती ने कहा, मैंने कभी भी अजय को इस तरह कमजोर होते नहीं देखा था। उसका बस चलता तो एंगेजमेंट के दूसरे दिन ही वो शादी कर लेता और अब ये 1 साल का इंतजार उससे नहीं हो पा रहा था। प्रतीक्षा की ये लंबी घड़ियां वो लोग कभी मिलकर कभी फोन पर बात करके काटते रहे। वो दोनों तो बस अब शादी के दिन का ही इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं हो रही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे दोनों के मिलने की तड़प और बढ़ती जा रही थी। शादी के 10 दिन पहले ही बाबा जी की मौत उनके सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार अजय ने ही दिया आरती को। 13वीं के बाद वो दोनों गार्डन में मिले थे। वो बहुत भावुक हो रहा था। आरती, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं, जहाँ हमारे बीच न परंपराएं हो और न ये रीति रिवाज हो, न ये समाज हो। चलो कुछ वक्त हम दोनों होटल में गुजारते हैं। जो हाल अजय का था वही आरती का भी था, पर आरती अपने संस्कारों से बंधी हुई थी। आरती ने कहा, नहीं, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है आरती? अजय ने कहा,
क्या तुमको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? पति पत्नी तो हमें बनना ही है ना। गार्डन के एकांत में उसने आरती को बाहों में भर लिया, किंतु अजय की अधिक समा जाने की चाह आरती को बहकाए उससे पहले ही वो उठ खड़ी हुई। अपने आप को संभालो अजय, ये सब ठीक नहीं है। इतने दिन से अपने आप को संभाली तो रहा हूं ना आरती, पर जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान भी तो नहीं है ना अजय। अजय, तुम्हें अब एक काम ही करना होगा। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है। आखिर वो हमारे माता पिता हैं। क्या तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी जल्दी कर दे? अजय ने कहा, नहीं, या तो मैंने नहीं कहा, तो अब कह दो ना। देखो अजय, अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वो तैयार हो गए ना। तुम देखना, फिक्स डेट पर शादी करने को भी वो जरूर मान जाएंगे। अजय के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। तुम ठीक कह रही हो आरती, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बहुत मनाने के बाद अजय की माँ ने कहा, ठीक है, अगर शादी ही करनी है तो कोर्ट मैरिज कर लो, पर रीति रिवाज का मैं मजाक नहीं बनने दूंगी। रीति रिवाज से तो शादी 1 साल बाद ही होगी। अगले दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में कानूनी कार्यवाही से शादी संपन्न हुई। जब दोनों अपने अपने परिवार के साथ बाहर आए तो अजय के दोस्त ने कहा, अजय, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। आरती भाभी अब तुम्हारी हुई। अब तो खुश हो ना अजय? ये सुनकर अजय की माँ ने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती। वो तो अजय की जिद थी तो मैंने करवा दी, कोर्ट मैरिज। किंतु हमारे घर की बहू तो आरती रीति रिवाज से विवाह होने के बाद ही बनेगी। अजय ने कहा, वो तो मजाक कर रहा है मम्मी, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब आप लोग घर जाएं, मैं आरती को उसके घर छोड़कर आता हूँ। आरती के गले में बाहें डालते हुए अजय ने शरारत भरी नजरों से देखा और कहा, हाँ आरती, तो अब क्या कहते हैं तुम्हारे संस्कार? मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आरती मुस्कुराते हुए बोली, अभी तुम 90% ही मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। 1 साल बाद दोनों की पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो गई और दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, प्यार से विवाह तक का सफर इतना लंबा होगा सोचा नहीं था। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।